जन्माष्टमी आ रही है 2, 4, 5, 7 दिन बाद। सबरे व्रत करना। जन्माष्टमी की भी वीडियो हमने आपके पास तक पहुंचा दी है। बहुत लोग जन्माष्टमी का व्रत करके रात में ही भोजन कर लेते हैं पूजा करके, लेकिन हमने अभी परसों ग्रंथ में पढ़ा है, उसमें विष्णु पुराण में पढ़ा है कि जब तक रोहिणी नक्षत्र रहे तब तक अन्न मत खाओ, भले ही वो 3 दिन के लिए रोहिणी नक्षत्र क्यों ना रहे। वैसे तो नहीं रहेगा वो इतने लंबे समय के लिए, उसका पारण है व्रत का। रोहिणी नक्षत्र पूरा निकल जाए तब उसका पारण कीजिए, फिर चकाचक खाइए। तो ऐसा ये जन्माष्टमी का जो व्रत है घर में खुशियां दे देता है, संतान की कमी नहीं आती, घर में धन की बरकत रुकती नहीं है, और घर में बहुत आनंद, घर में शांति का वातावरण विष्णु पुराण में वर्णन है। और हमने उसके लिए एक वीडियो भी पहुंचा दी है आपको, तो आप सुन पढ़ लीजिएगा। उसमें मुहूर्त भी बता दिया। जन्माष्टमी को आरती का मुहूर्त भगवान को 12:04 से लेके 12:45 तक बड़ा अद्भुत है रात्रि। ये नहीं कि 12 बजे और तुमने हाथ में थाल लिया और घुमाना शुरू कर दिया। 12:04 से उससे पहले आप पूजा पाठ उनके करते रहिए। आप पूजन कीजिए, उन्हें झूले में झुलाइए, पीली पोशाक पहनाइए, मक्खन मिश्री का भोग लगाइए, धनिया की पंजरी बनाना न भूलिए, पंजरी बांटिए, जमीन में सोइए। वैसे भी चौमासा चल रहा है, चातुर्मास चल रहा है, और भूमि में शयन का बड़ा आनंद भी है और पुण्य भी है, जमीन में। और फिर भादों का महीना लग जाएगा परसों से, हाँ परसों से ही लगेगा, उसके भी नियमों का पालन कर लेना है। जन्माष्टमी ये आपकी बहुत बढ़िया से बढ़िया हो, ईश्वर के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। बहुत धार्मिक बनो, ऐसा नहीं है खाते खाते ही जीवन चला जाए, जीवन में कुछ संयम कीजिए। एक बात हम बोल दें आपको, बोल दें, जितना अन्न का ज्यादा परहेज कर लोगे उतना ही जिंदगी ज्यादा जी लोगे। ये अन्न मारता है व्यक्ति को। आप अन्न खाते हैं, फिर अन्न आपको खाना शुरू कर देगा। इसको कम से कम खाइए। अभी हम किसी कथा में बोल रहे थे कि भजन और भोजन में कितना अंतर है, आप बता सकते हैं कितना अंतर है? भजन और भोजन में 1 मात्रा का अंतर है। भजन में मात्रा नहीं है और भोजन में मात्रा है, ओ की मात्रा है। तो भजन में मात्रा क्यों नहीं है? भजन में मात्रा इसलिए नहीं है क्योंकि भजन अनलिमिटेड होना चाहिए, खूब ज्यादा, इसमें कोई गिनती नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा माला सटका सको उतना भजन, इसलिए भजन में कोई मात्रा नहीं है। और भोजन में मात्रा इसलिए है क्योंकि भोजन लिमिट में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भजन तो लिमिट में हो रहा है और भोजन अनलिमिटेड हो रहा है। सुबह खा रहे, दोपहर खा रहे, रात को खा रहे, रात को 12 बजे खा रहे, 3 बजे खा रहे, और जब मिल जाए तब खा ही रहे, खा खा खा, बस खा ही रहे। इसके ऊपर कंट्रोल कीजिए, इसको मात्रा में लीजिए, मात्रा में लीजिए, लिमिट में लीजिए। खट्टी डकारे आवे, पेट फूले, बीमार हो जाएं। बहुतों को तो खाते खाते बपन उल्टी शुरू हो जाती है, और बहुतों के तो पेट एक आध पंगत में नहीं भरते तो दूसरी में बैठ जाते हैं, तीसरी में बैठ जाते हैं। भले ही नाक में से निकल रहा हो, डकार में से, क्या करें, चाची ने प्रेम से परोसा है तो लेना तो पड़ेगा ही। प्रेमी बाला बड़ा गड़बड़ कर देता है ज्यादा खाए। भजन में बहुत ध्यान रखिए। आपसे मैं बहुत स्नेह करता हूं, आपसे मेरी बहुत प्रीति है। ईश्वर के साथ जुड़ जाइए। हम लोगों ने लगभग अपने जीवन का आधा भाग ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए, और हाँ आधा भाग तो निकल ही गया है, भगवान के चरणों में जोड़ करके बहुत आनंद लिया है।